A very good evening to you all, and I hope that you all are good. You all are safe, is it so? And you people are studying at home, and you people are doing your homework, and you are completing watching this video within time, the time which I have allotted you, which I have given you, है ना? चलो, तो देखो पिछले दिन लास्ट डे हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ फॉर्मूलेज को देखे थे, एंड आज मैं कुछ क्वेश्चंस जो है वो एक्सरसाइज 8.3 से करवाने वाला हूँ. क्योंकि एक्सरसाइज 8.3 में अच्छा क्वेश्चंस है. कैलकुलेशन मेनली बहुत ज़्यादा है, तो कैलकुलेशन को लेके बच्चा लोग थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करते हो तुम लोग, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो कैलकुलेशन वाला क्वेश्चंस भी करवा देंगे. अब हमको तो देखो खास पता है नहीं कौन सा क्वेश्चन में कैलकुलेशन है नहीं है. मैं कुछ रैंडमली कुछ जो पढ़ के मुझे लगता है कि क्वेश्चन टफ हो सकता है, तो मैं वो क्वेश्चंस ही करवाऊंगा. वैसे भी एक दो क्वेश्चन करवा रहा हूँ ताकि तुम लोगों को पता चले कि एक क्वेश्चन को जब हमको करना है तो उसको करने का क्या तरीका है, व्हाट इज़ द फॉर्मेट. तो मैं सबसे पहला क्वेश्चन करवाने वाला हूँ 8.3 का, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट वाला. ठीक है, देखो अब जब भी क्वेश्चन करना है ना, तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो गिवन है जो चीज़ हमको उसको लिखना पड़ेगा. ठीक है, जैसे तुमको दिया हुआ है कि फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,800, मीन्स प्रिंसिपल कितना दिया है, P इक्वल्स टू 10,800. ओके, उसके बाद है 3 years at 12/2%. तो टाइम है 3 years, रेट है 12 1/2%, मतलब हो गया 25/2% रेट है ना. अब निकालना क्या है, अमाउंट इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क एंड CI इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क. ठीक है, ओके. सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, एट वन ज़ा 8, यहाँ पे 8 1 ज़ा 8, 2 8, 8 3 ज़ा 24, 4 0 5 0, है ना. 8 1 ज़ा 8 55, तो 48 एंड 17 ही जाएगा. अब इसमें कैलकुलेशन करो और जो भी आता है वो तुम्हारा क्या होगा, अमाउंट हो जाएगा. अब जब अमाउंट तुमको मिल गया तो CI कैसे निकालोगे, CI इक्वल्स टू A माइनस, तो इस तरीके से CI भी मिल जाएगा. यहाँ पे और कैंसिल करने लायक कुछ नहीं है. 1 3 5, हाँ 2 से कैंसिल कर सकते थे ना, तो 2 4 ज़ा 8 एंड ये आ जाएगा 6 7 5. बस हो गया, और तो नहीं होगा. 675 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 32, है ना. तो इसको तुम लोग करोगे, जो भी अमाउंट निकलेगा फिर CI निकालने के लिए अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर दोगे, तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा, है ना. यही है तुम्हारा काम, और कुछ नहीं है. चलो, तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है तुमको. क्या लिखना है हर एक क्वेश्चन में, वेदर इट इज़ अ प्रॉब्लम सम्स, इट इज़ अ डायरेक्ट क्वेश्चन, तुमको लिखना है प्रिंसिपल, टाइम, रेट, सब कुछ लिखना है तुमको गिवन में. फिर सोल्यूशन करते वक्त स्टार्टिंग में फॉर्मूला लिखना है, जो भी फॉर्मूला तुम यूज़ करने वाले हो, और उसके बाद काम को करना है. समझ गए. देखो, अब मैं करने जा रहा हूँ क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3. देखो
बोलता है क्या क्वेश्चन कि फबीना बोरोज इतना एट 12% पर एनम फॉर 3 years एट सिंपल इंटरेस्ट एंड राधा बोरो द सेम अमाउंट। राधा ने भी उतना ही अमाउंट लिया, मतलब कितना लिया 12,500, लेकिन राधा ने लिया फॉर द सेम पीरियड, ओके, बट एट 10% पर एनम एनुअली। तो किसने ज़्यादा इंटरेस्ट पे किया है? तो इंटरेस्ट निकालना है दो केसेस में, एक फबीना एक राधा, है ना। फबीना एंड राधा। मैं टेबल बना के कर रहा हूँ, तुम लोग टेबल बना के नहीं, तुम लोग 1 by 1 सॉल्व करना। फबीना का करना, उसके नीचे फिर राधा का करना, ठीक है। मैं टेबल बना के कर रहा हूँ ताकि तुम लोग को समझ में आए। ओके, तो फबीना का पी कितना है? 12,500। इसका पी कितना है? 12,500। इसका आर कितना है? 12%। इसका आर है 10%। इसका टाइम है 3 years। इसका भी टाइम है 3 years, है ना। अब इसने लिया है सिंपल इंटरेस्ट पे, इसने लिया है कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो निकाल लो इंटरेस्ट, यहां से निकाल लो इसका। और अब हमको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट का तो डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है, तो वो क्या निकालना पड़ेगा? अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो यहां से जो भी निकलेगा वो होगा क्या? अमाउंट। अमाउंट से क्या निकालोगे? सी आई। तो यहाँ पे तुम सी आई निकाल लोगे, यहाँ पे तुमने एस आई निकाला। अब तुम देखो कि उसने कंपाउंड इंटरेस्ट जो तुम्हारा निकलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा निकल रहा है या एस आई ज्यादा निकल रहा है। तो जो भी ज्यादा निकल रहा है तुम बोलोगे हाँ कि इसने ज्यादा दिया या फिर उसने ज्यादा दिया। जिसने भी ज्यादा इंटरेस्ट दिया वो तुम कैलकुलेट करके निकाल सकते हो, समझ गए? ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है, कर सकते हैं जिसको। वासुदेवन इन्वेस्टेड 60,000 एंड इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ 12% कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो जपता रहे पंचाक्षर। क्वेश्चन नंबर 5 कर देते हैं, आ जाओ देखो। देखो तो क्वेश्चन नंबर 5 में प्रिंसिपल है 60,000, रेट है 12% एंड कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। तो तुमसे टाइम बोलता है अमाउंट क्या होगा आफ्टर 6 मंथ्स। तो 6 मंथ्स टाइम दिया है एक बार, और एक बार टाइम दिया है 1 ईयर का, ओके। और 60,000 है और 12% है। चलो
है ना। 6 मंथ मतलब क्या, 1/2 years। अब बोलो हम क्यों ईयर में कन्वर्ट किए, क्योंकि हमको पता है कि टाइम हमेशा ईयर में ही रहता है, चाहे कितना भी बड़ा हो जाए चाहे कितना भी छोटा हो जाए, टाइम को ईयर से हम लोग नहीं हटा सकते, है ना। चलो अब हाफ ईयरली बोला है तो अमाउंट का फॉर्मूला निकालो, p इंटू 1 प्लस r/200 पावर 2n, तो विच इज इक्वल्स टू कितना, 60,000 इंटू 1 प्लस 12/200 का पावर 2 इंटू n। 2n का मतलब क्या, 2 इंटू n। n कितना है मेरा, टाइम कितना है, हाफ, तो 2 इंटू हाफ, 2 कट गया, 1 बच गया, तो 60,000 इंटू 112/200, बस इसका पावर 1, 1 2 1 2। तो यहां से कुछ आएगा, यहां से जो भी आंसर आएगा वो तुम्हारा अमाउंट होगा। और जब तुमको सेकंड केस बोलता है, जब 1 ईयर का देता है, तो अमाउंट क्या निकलेगा, p इंटू 1 प्लस r/200 पावर 2 इंटू 1, पावर 2 इंटू 1 होगा, है ना। खुद से करो तब समझ आएगा कि हम क्या किए हैं। तो 60,000 इंटू 112/200 पावर 2, है ना, यस। तो 60,000 इंटू 112/200 इंटू 200, 1 2 3 4, 1 2 3 4 खत्म, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 1s are 2 and 5 6, 56। अब यहाँ से कैलकुलेशन कर लो, 56 इंटू 3 इंटू 112 इक्वल्स टू अमाउंट, समझ गए। तो यहाँ से ये अमाउंट तुमको मिला, तो 6 महीने के लिए और 1 साल के लिए निकाल लिए। तो ये है डिफरेंस। टाइम को कभी भी हम लोग मंथ में, चाहे कभी भी मंथ में नहीं रखेंगे, कभी नहीं रखेंगे, हमेशा ईयर में रखेंगे। ये मैं सिखाना चाहता था, क्वेश्चन के थ्रू सिखाना चाहता था, ठीक है ना। क्वेश्चन के थ्रू ज़्यादा बढ़िया समझ आता है, इसीलिए आपकी बात करें। एक मिनट, ओके। अब देखो नेक्स्ट, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। पढ़िए, क्या बोलता है, कौन सा क्वेश्चन पढ़े हो नेक्स्ट। पढ़ दियो तो कर भी लो। देखो मैं करता हूँ, देखो, Arif took a loan of itna from a bank. If the rate of interest is itna, find the difference in amount he would pay after 1.5 years if the interest is। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 तुम लोग कर सकते हो। मारिया इन्वेस्टेड इतना इन अ बिजनेस, शी वुड बी पेड एट 5%। फाइंड द अमाउंट एट द नेम एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। ओके, तो सेकेंड ईयर एंड द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। ये एक बढ़िया सा क्वेश्चन है, ये एक सही में बहुत ही सिंपल है, लेकिन फिर भी टफ लग जाता है बच्चों को। तो सेकेंड ईयर के एंड पे उसको कितना अमाउंट मिलेगा, तो ये तो तुम लोग ऑब्वियसली बता सकते हो कि कितना मिलेगा। सेकेंड ईयर के एंड पे उसको कितना अमाउंट मिलेगा, ये तो तुम लोग कैलकुलेट करके बता सकते हो ना। मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 7 का, 8.3 का। तो सेकेंड ईयर के एंड पे मतलब सेकेंड ईयर खत्म होने के बाद 2 साल में कितना अमाउंट होता है उसका, वो तुम कैलकुलेट कर लोगे। लेकिन यहाँ पे जो इसका सेकेंड पार्ट है ना क्वेश्चन का, व्हाट विल बी द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, तो ये दिक्कत हो सकता है तुमको निकालने में, है ना। इंटरेस्ट निकालने में तुम लोगों को दिक्कत हो सकता है ना।
देखो हम बता देते हैं कैसे इंटरेस्ट निकलता है। जब तुम थर्ड ईयर का इंटरेस्ट निकालने जाओगे तो करके बता देते हैं, लेकिन मेरे पास तो इसका अमाउंट है नहीं। अच्छा तुम लोग इसको ट्राई करना, ठीक है, इसको तुम लोग ट्राई करना। अच्छा 8 नंबर भी वही है। 9 नंबर देखते हैं अब। 9 नंबर में फाइंड द अमाउंट विच राम विल गेट ऑन ₹4096 if he gave it for 18 months at 12.5 per annum and interest being compounded half yearly. तो interest is compounded half yearly and the rate is 12/1/2 and the time is 18 months and the principal is 4096। just इसको करते हैं randomly ऐसे ही उठा के। चलो 18 मंथ्स में कितना ईयर्स होता है? 3/2 ईयर्स होता है ना। चलो अब अमाउंट निकालो। अमाउंट है, कैसे निकालना है तुमको? क्वेश्चन इसकी फाइंड द अमाउंट कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। अब इसको डिवाइड कर लो, आंसर आ जाएगा। निकल गया अमाउंट, समझ गए? बढ़िया। अब देखो एक और छोटा सा बात तुमको बताता है कि अभी तक तो हम लोग ये पढ़े हैं कि अमाउंट वगैरह जो है बढ़ रहा है 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद कितना होगा, बाद का पढ़े हैं कि आज अगर इतना है तो कल कितना होगा, आज अगर इतना है तो 3 इयर्स के बाद, आफ्टर 3 इयर्स कितना होगा, आफ्टर 4 इयर्स कितना होगा, आफ्टर 5 इयर्स कितना होगा। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। अभी कभी तुमको ये बोलता है कि सपोज करो आज एक सिटी का पॉपुलेशन 50 लाख है और ये जो पॉपुलेशन है ये 10% करके बढ़ा है, तो 5 साल पहले इस सिटी का पॉपुलेशन क्या था? ठीक है ना। तो 5 साल पहले इस सिटी का पॉपुलेशन क्या था, मतलब पहले का बात कर रहा है। तो अगर पहले का बात करता है तो हमको क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंजेस लाना पड़ेगा। जब हम लोग पहले ऐड करते थे फॉर्मूला में, अब उसी फॉर्मूला को हम लोग माइनस कर देंगे
तो निकल जाएगा, जिसको हम लोग रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं। बुक में तुम लोग पढ़ोगे उस टर्म को कि वहाँ पे डेप्रिसिएशन लिखा होगा, स्कूटर का दाम डेप्रिशिएट होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नंबर डेप्रिशिएट होगा, पॉपुलेशन का एक क्वेश्चन है वो डेप्रिशिएट हो सकता है ना। उसमें बोलेगा कि आज पॉपुलेशन इतना है तो 2 साल पहले कितना था, ये बताइए आप। तो कैसे बताइएगा आप, ये बताइए कि अगर आप पहले जाना चाहते हैं, पहले कितना था 2 साल पहले, 5 साल पहले, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंजेस लाना पड़ेगा। क्या चेंज लाना पड़ेगा, अगर आप पहले अब बिफोर जा रहे हैं तो आपको सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो कहाँ सब्सट्रैक्शन लगाएंगे हम लोग इस जगह पे लगाएंगे, बता देते हैं कहाँ लगाएंगे, ठीक है। दिख गया कहाँ लगाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग ये अमाउंट लिखे हैं हम, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये अमाउंट ही हो, ये कोई एक टोटल नंबर हो सकता है ना। अमाउंट का मतलब क्या, पूरा सम टोटल, तो इसीलिए अमाउंट के ही लेके बताए हैं। एंड तुमको स्कूटर का दाम मिलेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नंबर मिलेगा, पॉपुलेशन मिलेगा। तो उस सब में अगर कुछ भी डिक्रीज हो रहा है या फिर पीछे का पूछ रहा है तुमसे कि प्रेजेंट सिचुएशन इतना है, पहले कितना होगा, तो पहले जब भी जाना है, बिफोर में जाना है, तो माइनस लगा के काम कर लेना है। बाकी तुम लोगों का ये होमवर्क होगा कि तुम लोग 8.1, 8.2 एंड 8.3 पूरा का पूरा कंप्लीट करो। एंड उसके बाद आर एस अग्रवाल जिसके पास है वो उसके पास आर एस अग्रवाल, एंड जो आर डी शर्मा करता है वो आर डी शर्मा अपना कंप्लीट करे। और करते वक्त अगर किसी को भी कोई भी तरीके का दिक्कत आता है तो वो हमसे उसी वक्त पूछे, कोई भी दिक्कत नहीं है उसमें, हम बताएंगे। एक बार नहीं बताएंगे, 2 बार, 2 बार नहीं 4 बार हम बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, समझ गए। होमवर्क नहीं करोगे तो तुम लोग के लिए बहुत ख़राब हो जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते कि तुम लोग के साथ कुछ भी हम ख़राब करें, समझ गए, ये बात है। तो बस रखते हैं इतना ही, एंड देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर में क्या करवाना है तुम लोग को।